बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज करते हैं करंट अफेयर एंड जीके वीकली वीडियो का। तो सबसे पहले न्यूज स्टार्ट करते हैं। ओपेरा हाउस सेलिब्रेटेड इट्स 50th बर्थडे। जैसा कि आपके सामने मैंने पिक्चर के साथ डेटोनेट किया है, अब मैं आपको पिक्चर के साथ इलस्ट्रेट भी किया करूंगा ताकि आपको ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आए। तो ओपेरा हाउस कहाँ पे है? ये सिडनी में लोकेटेड है। अब वो ये नहीं पूछेगा इसकी कौन सी बर्थडे थी। हमें एक्चुअली न्यूज को ये जानना होता है कि भाई ये कहाँ तक किस वे से क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, अगर यही कोई चीज होती है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मीनार पाकिस्तान है, फैसल मस्जिद है, कायद आजम का मजार है, तो उसकी डेट पूछ सकता था कंस्ट्रक्शन की, या अब तक कितने साल हो गए हैं। बट जितना अपने मुल्क से दूर होते जाएंगे वो क्वेश्चन पूछने में उतना ही सुपरफिशियल रहेगा। तो वो जस्ट ये पूछेगा कि ओपेरा हाउस या ओपेरा हाउस जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है। इट इज लोकेटेड इन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को आईलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, ये पानी से घिरा हुआ कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। अच्छा, एक और बड़ा मजे का क्वेश्चन दो मुझे याद आ रहे हैं। फाइनेस्ट हार्बर यानी सबसे प्यारी बंदरगाह, साफ सुथरी बंदरगाह कहाँ पे है? इट इज सिडनी हार्बर। तो क्वेश्चन क्या है कि विच वन इज फाइनेस्ट हार्बर ऑफ वर्ल्ड? वो सिडनी हार्बर है। जब हम बात कर रहे हैं समुंदर की तो बीचेस की लाजमन बात आएगी। तो क्वेश्चन पूछा है व्हाइट हेवन बीच इज लोकेटेड वेयर? इन क्वींसलैंड, एंड क्वींसलैंड इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अब मैंने बीच की आपको बात बता दी, बट क्वींसलैंड का भी आपको बताना जरूरी है कि वो फेमस सिटी या फेमस प्लेस भाई किसी कैपिटल के अलावा भी किसी कंट्री का पूछ लेता है। जैसे क्वींसलैंड जो है ये ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। मिलन सिटी ये इटली में लोकेटेड है। मशहद ये ईरान में लोकेटेड है। तो आपको ऐसे फेमस सिटीज का अदर देन कैपिटल भी पता होना चाहिए। ह्यूमन फेसेस रिवील्ड ऑन स्टोन इन अमेजोन रिवर। अच्छा, इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड क्या था कि भाई ड्राउट हो रहा है, बारिशें कम हो रही हैं, पानी ज्यादा यूज हो रहा है, खुश्क साली हो रही है पानी की, तो इस वजह से अमेजोन रिवर जो है वो खुश्क हो रहा है। और जो पत्थर चट्टाने वगैरह वहां पे पड़ी होती हैं तो वहां पे जो है वो रिवील्ड हो रही हैं लोगों के सामने। और एक चट्टान के ऊपर ह्यूमन फेस बना हुआ था। ये आपको मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि एक न्यूज को आपको समझाने के लिए पूरे हफ्ते का निचोड़ बताने के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं, बट आप लोग जो है उसे फोकस नहीं करते। तो अमेजोन रिवर इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका और इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर। तो भाई अमेजोन रिवर कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। मैंने लास्ट न्यूज में आपको रिवर नील का बताया था कि आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। ये कहाँ से निकलता है, इसका नाम क्या है, और ये कहाँ पे गिरता है। दरियाए नील, रिवर नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर। ये लेक विक्टोरिया से निकलता है और ये गिरता है मेडिटेरेनियन सी में। ऐसे ही अमेजोन रिवर की मैं ट्रिक लेके आया हूं आप लोगों के लिए। तो ट्रिपल ए फॉर एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन आर लोकेटेड इन साउथ अमेरिका और ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। विच वन इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज? एंडीज। तो ए फॉर एंडीज, ए फॉर अमेजोन। और ये कहां पे जाके गिरता है? अटलांटिक ओशियन में। तो एंडीज, अमेजोन और अटलांटिक, पहला क्या है जहां से निकलता है, और आखिरी ए क्या है जहां पे जाके वो गिरता है? एंडीज, अमेजोन और अटलांटिक ओशियन। तुर्की सबमिट स्वीडन बिड टू ज्वाइन नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में ये बनी थी। एन फोर नाइन और 1949। ठीक है। अच्छा, नेटो जो है ये मिलिट्री अलायंस है। वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है वो किस चीज के लिए बनती है इसका भी पूछता है। जैसे मैंने आपको फैटफ का बताया था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसे मनी वॉच डॉग भी कहते हैं। ठीक है। IAEA, एटॉमिक एनर्जी वाला, इसे न्यूक्लियर वॉच डॉग भी कहते हैं। तो आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अदर नाम भी पता होना चाहिए। तो नेटो का मिलिट्री अलायंस है। अच्छा, अब तुर्की ने क्या किया है?
तुर्की वाहद एशियन कंट्री है जिसने नेटो को ज्वाइन किया हुआ है। अदर देन तुर्की तमाम यूरोपियन कंट्री ने नेटो को ज्वाइन किया हुआ है, किसी भी एशियन कंट्री ने ज्वाइन नहीं किया हुआ मासवाए तुर्की के। वो भी इसलिए कि इस्तांबुल जो है वो यूरोप में लोकेटेड है। तुर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका एक पार्ट यूरोप में है, तो उसने अपनी बाजू लगाई हुई है, मतलब जिस तरह बीमार आदमी होता है वो अपनी बाजू कहीं गिरा देता है, तो तुर्की ने अपनी बाजू इस्तांबुल जो है वो गिराया हुआ है यूरोप में, तो उसे सिक मैन ऑफ यूरोप भी कहते हैं तुर्की को। तो तुर्की ने जमा करवाई है कागजी कार्रवाई कि स्वीडन को भी नेटो में ज्वाइन किया जाए। नेटो के हेड का नाम क्या है? जीन्स स्टोल्टनबर्ग। अब भाई मैंने आपको बताई थी ट्रिक के नेटो, नेटो किस चीज से बना है? नेट। और जीन्स जो है वो भी नेट की बनती है, यानी वो जब जीन्स बनती है वो किस चीज से बन रही है? वो नेट की जीन्स बन रही हैं। तो नेट से नेटो और जीन से जीन्स स्टोल्टनबर्ग। अब इसे टोटल मेंबर्स कितने हैं? 31 मेंबर्स एंड लेटेस्ट मेंबर हु ज्वाइंस नेटो वो फिनलैंड है। करंट अफेयर इज द गेम ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। अब जब स्वीडन ज्वाइन कर लेगा तो हमें इंशाल्लाह ऑलरेडी पता होगा भाई स्वीडन ने ज्वाइन किया है, और वो 32 कंट्री हो गया, 32वां मुल्क हो जाएगा जिसने ज्वाइन कर लेना है। अब हम बात करते हैं इसे मिलती जुलती कि लेटेस्ट कंट्री कौन से हैं जिन्होंने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। दो तीन की बात करेंगे। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, साउथ सुडान ने 2011 में ज्वाइन किया था। अफगानिस्तान ने सार्क को 2007 में, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को 2016 में ज्वाइन किया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पुराना नाम मुझे बात करते करते याद आया, गैट, GATT, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अफगानिस्तान ने 2007 में लेटेस्ट मेंबर था, सार्क को ज्वाइन किया 2007 में, और लेटेस्ट मेंबर था WTO को ज्वाइन किया 2016 में। कैरियो समिट फॉर पीस, अब ये किसके लिए हो रहा है? इसराइल और हमास के लिए हो रहा है। सबसे पहले आपको एक बात जानना है कि इसराइल एक प्लेस का नाम है और हमास फलस्तीन की मिलिट्री पार्टी का नाम है। अक्सर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आया था भी हमास किसी जगह का नाम है, तो हमास या हमास जो है वो जगह का नाम नहीं है, मिलिट्री पार्टी का नाम है। जैसे अल फतेह में मैंने आपको मिलिट्री पार्टी फलस्तीन का बताया था। तो कैरियो समिट वो पीस वो पूछेगा किस कंट्री के लिए हो रहा है? ये फलस्तीन के लिए हो रहा है, इसराइल के लिए हो रहा है, कि वार को रोकने के लिए है। ठीक है। कैरियो किस कंट्री का कैपिटल है? इजिप्ट का कैपिटल है। इसराइल हिट दमिश्कस एलिप्पो एयरपोर्ट। अब दमिश्कस का पता होना चाहिए कि दमिश्कस सीरिया का कैपिटल है। बड़ी मजे की ट्रिक लेके आए हूं आप लोगों के लिए। सीरिया, SYRIA। तो सीरिया से सैर, IA को अगर हम हटा दें, और सैर हम करते हैं डैम की, सैर हम किस चीज की कर रहे हैं? डैम की। तो सैर से सीरिया और डैम से दमिश्कस जो है वो सीरिया का कैपिटल है। और एलिप्पो एयरपोर्ट कहां पे लोकेटेड है? सीरिया में लोकेटेड। तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन वो पूछता है वेयर दिस, जैसे हीट थ्रो एयरपोर्ट लंदन में लोकेटेड है। अच्छा, यूएस, यूके, जर्मनी टेल इट्स सिटीजन्स टू लीव लेबनान। भाई यूएस कहां पे है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में है। यूके कहां पे है? वेस्टर्न यूरोप में है। अब आप लोगों को वैसे तो कई बार तो लग गया होगा भाई यूके कहां पे है? यूरोप में। बट मैंने आज आपको इजाफा कर दिया, यूके कहां पे है? वेस्टर्न यूरोप में है। इन्होंने अपने शहरियों को कहा है कि लिबनान को छोड़ दें, क्योंकि लिबनान भी फलस्तीन इसराइल के बॉर्डर में आता है। ठीक है। तो हमें दो बातें पता लगी भाई, लिबनान कहां पे है? ये भी फलस्तीन और इसराइल के बॉर्डर में आता है, मिडल ईस्ट का या वेस्टर्न एशियन कंट्री है। लेबनान इज लोकेटेड इन एशिया। अच्छा, एक बड़ा मजे का नेम मैं बताता हूं, डिस्टिंक्टिव नेम्स ऑफ कंट्री, या मैं एक वर्ड बोलता हूं स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन में इजाफा करने के लिए, एफिथेट्स।
ठीक है, तो एपिथेट्स किसे कहते हैं? डिस्टिंक्टिव नेम्स ऑफ कंट्री का सिनोनिम है। तो लेबनान को लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी भी कहा जाता है। बड़ी मजे की ट्रिक लेके नान के ऊपर हम मिल्क और हनी लगा के खाते हैं, नान के ऊपर हम मिल्क और हनी लगा के खाते हैं। तो नान से लेबनान और लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी जो है वो लेबनान को कहते हैं। स्विट्जरलैंड ऑफ मिडल ईस्ट, ये भी लेबनान को कहते हैं। स्विट्जरलैंड जो यूरोप का है वो तो स्विट्जरलैंड आपको पता है, तो स्विट्जरलैंड ऑफ मिडल ईस्ट कौन सा है? ये लेबनान है। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं, स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान सवात केपीके में लोकेटेड है। सवात कौन सी डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में है? चित्राल डिवीजन में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चाइना डिनाइज रोल ब्रेकिंग ऑफ फिनलैंड इस्टोनिया गैस लिंक। भाई फिनलैंड और इस्टोनिया का गैस कनेक्शन था जो कि चाइना ने इनकार कर दिया कि भाई ये हमने नहीं तोड़ा। फिनलैंड और इस्टोनिया का गैस कनेक्शन टूटा था और उन्होंने इल्जाम दिया था चाइना के ऊपर, जबकि चाइना डिनाइज रोल, यानी चाइना ने इनकार कर दिया है। ठीक है, रिफ्यूज होता है इनकार करना और डिनाई होता है हकीकत से, रियलिटी से इनकार करना। रिफ्यूज वर्सेस डिनाई, तो चाइना ने इनकार कर दिया। अब फिनलैंड और इस्टोनिया दोनों यूरोपियन कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री। फिनलैंड कौन सा कंट्री है? स्कैंडिनेवियन कंट्री। क्लस्टर कंट्रीज का बताया था, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी कहलाते हैं। और एस्टोनिया को बाल्टिक कंट्री या बाल्टिक स्टेट भी कहलाते हैं। ऐसे कंट्री जो बाल्टिक सी के पास मौजूद हों उन्हें हम कौन सी स्टेट्स कहते हैं? बाल्टिक स्टेट्स कहते हैं। और एस्टोनिया कौन से कंट्री स्टेट में आता है? बाल्टिक स्टेट में आता है। अब हम गैस पाइपलाइंस की बात करें तो क्यों ना हम फेमस गैस पाइपलाइन की बात करते चलें। नॉर्ड स्ट्रीम, ये रशिया जो है बाकी यूरोप को सप्लाई करता है, तो नॉर्ड स्ट्रीम इज द यूरोपियन गैस पाइपलाइन। टापी, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। यार अब बड़ी मजे की बात है, टी फॉर तुर्की भी बनता है, टी फॉर ताजिकिस्तान भी बनता है, तो हम तो कंफ्यूज भी हो सकते हैं भाई ये इससे क्या बन रहा है। यार कोई भी चीज जब चल के आती है तभी वो आपके पास पहुंचती है ना, तो चलना मतलब तुरना या टुरना, तो टुर से तुर्कमानिस्तान, तो हमेशा आपको याद रहेगा टी फॉर टापी। टापी मतलब गैस पाइपलाइन चल के टूर के आ रही है, तो टूर से तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया, इसे पीस पाइपलाइन भी कहा जाता है। और ये 1800 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, गैस की पाइपलाइन है। रग्बी वर्ल्ड कप कहां पे हो रहा है? फ्रांस में हो रहा है। फीबा बास्केटबॉल का वर्ल्ड कप कहां पे हुआ था? फिलीपाइंस में। और CWC क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पे हुआ है? इंडिया में हो रहा है। मून इज अबाउट 4.45 बिलियन ईयर्स ओल्ड, ये लेटेस्ट आर्टिकल आया था और EDS एवरीडे साइंस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मून जो है 4.45 बिलियन ईयर्स है। स्टूडेंट्स आपको बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन में लाजमन याद होना चाहिए कि उसने क्या कैटेगरी लिखी थी। वो पूछेगा 4.4 मिलियन ईयर्स अगो या बिलियन ईयर्स अगो। फेरी ट्रेड सर्विस यानी बोट ट्रेड सर्विस कौन से दो कंट्री शुरू कर रहे हैं? इंडिया एंड श्रीलंका। रोड मैप भी कौन से दो कंट्री शुरू कर रहे थे? इंडिया एंड श्रीलंका। मैंने दो बातें बताई थी, साउथ एशिया में दो कंट्री आइलैंड कंट्रीज हैं, एक श्रीलंका और एक मालदीव्स। तो श्रीलंका और मालदीव दोनों सार्क या साउथ एशिया में आते हैं। और फेरी ट्रेड सर्विस कौन से दो कंट्रीज? इंडिया और श्रीलंका। रोड ट्रेड सर्विस ये भी इंडिया और श्रीलंका शुरू कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं बड़ी मजे की बात करूंगा, पाक स्ट्रेट या पल्क स्ट्रेट जो है ये स्ट्रेट क्या होती है? यहां पे आपको डायग्राम में मैं इलस्ट्रेट करके बताता हूं इंशाल्लाह, कि डायग्राम में मैंने आपको एक एरो की लगाया हुआ है।
दोनों तरफ समुंदर है और दरमियान में छोटा सा रास्ता है पानी का, जो दोनों साइड के बड़े पानी वाले रास्तों को मिला रहा है। यानी एक छोटा सा खाला हो और दोनों साइड पे रिवर हो, तो उस छोटे से खाले को हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट कहेंगे। STARAIT। ये मैंने आपको एग्जांपल दी है कि छोटा सा पानी का रास्ता जो दो बड़े पानियों को मिलाता है वो क्या कहलाता है? पल्क स्ट्रेट कहलाता है। अब पल्क स्ट्रेट कहां पे लोकेटेड है? इंडिया और श्रीलंका। वो पूछेगा पल्क स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज, तो इंडिया या श्रीलंका के दरमियान में लोकेटेड है। इंडिया की बात हो रही थी, तो राहुल गांधी से मोदी विन इलेक्शन बाय पुलवामा कॉन्स्पायरेसी। पुलवामा क्या था? पुलवामा इज लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर, और ये अब दिया था कि भाई 2019 में पाकिस्तान जो है उसने अटैक किया है। ठीक है, तो पुलवामा क्या है? ये लोकेशन है, जगह है कहां पे? जम्मू कश्मीर में। पुलवामा अटैक कब हुआ था? 2019 में। ये बातें हमें याद रखनी है। शिप्स कोलाइडेड एट नॉर्थ सी। अब ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट हमें ये पता हो कि कौन सा सी जो है वो किस जगह पे लोकेटेड है। तो नॉर्थ सी इज लोकेटेड इन यूरोप। साउथ चाइना सी, ये चाइना के पास है, नाम से जाहिर है। इट इज लोकेटेड इन पैसिफिक ओशियन। कैरिबियन सी, ये कहां पे लोकेटेड है? ये आपका अटलांटिक ओशियन में लोकेटेड है। मेडिटेरेनियन सी, ये कहां पे लोकेटेड है? अटलांटिक ओशियन में लोकेटेड है। या आप ये भी कह सकते हैं कैरिबियन सी कहां पे गिरता है? अटलांटिक ओशियन। मेडिटेरेनियन सी कहां पे गिरता है? ये अटलांटिक ओशियन। ये क्वेश्चन वो पूछता है। मेडिटेरेनियन सी इज बाउंड्री बिटवीन अफ्रीका एंड यूरोप, ये भी मैंने आपको बताया था। तो स्कैम, SCAM, पहला, दूसरा, तीसरा बड़ा सी कौन कौन से हैं? स्कैम, S फॉर साउथ चाइना, स्कैम C फॉर कैरिबियन, और एंड पे M मेडिटेरेनियन सी। पहला, दूसरा और तीसरा बड़ा सी दुनिया का। अच्छा, चाइना क्लेम्ड मोस्ट ऑफ द साउथ चाइना सी, और ये मैंने बात क्यों बताई है कि इसी वजह से बहुत सारे आइलैंड हैं जो डिस्प्यूटेड हैं चाइना के दरमियान और अदर कंट्रीज के दरमियान। यार ये हमसे डिस्प्यूट है, चाइना ने लिया हुआ है जबरदस्ती। आज मैं जो आपको आइलैंड बताने जा रहा हूं वो पारासल आइलैंड है, जो चाइना, ताइवान और वियतनाम के दरमियान में डिस्प्यूटेड है। स्नो लिपर्ड इन पाकिस्तान इज इंडेंजर्ड स्पीसीज। सबसे पहले आपको बताना होगा कि थ्रेटेंड, इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशीज कौन सी होती हैं। तो थ्रेटेंड स्पीशीज जो कम हो रही हैं, गौर से सुनिएगा, थ्रेटेंड स्पीशीज जो कम हो रही हैं यानी लेस हो रही हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज जो खत्म हो रही हैं, फिनिश हो रही हैं। इंडेंजर्ड खत्म, और एक्सटिंक्ट जो खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, जिन्हें हम आर्टिफिशियली यानी किसी जू वगैरह में रख के ग्रो करें, कोई एक या दो ही मौजूद हों। ठीक है, तो हम याद कैसे करते हैं? कम, कम से खत्म। ठीक है, कम मतलब थ्रेटेंड, खत्म मतलब इंडेंजर्ड, और खत्म हो चुकी हैं वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज। पाकिस्तान में या दुनिया का बड़ा मेन अदारा WWF, वर्ल्ड वाइड फंड, ये बहुत जबरदस्त प्रोटेक्शन ऑफ स्पीशीज पे काम कर रहा है। मैं दो चीजें आपको पाकिस्तान में बताऊंगा। इंडस रिवर डॉल्फिन जो दरियाए सिंध में है, जिसे ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहा जाता है, और वल्चर्स, गिद्ध, ये इंडेंजर्ड स्पीशीज में आ रहे हैं। स्नो लिपर्ड भी इंडेंजर्ड स्पीशीज में है। ECC, भाई एब्रीविएशन वो अक्सर औकात लाजमन पूछता है। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी अप्रूव गैस प्राइस हाइक्स। तो ECC इकोनॉमिक कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी। CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, इसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है,
और बाकी चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर इसकी कमेटी में शामिल होते हैं। CII, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। मैंने बताया था इस्लाम में किबला को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो किबला से किबला याज जो है वो इसके हेड चेयरमैन है। किबला से किबला याज, और किबला क्या है? इस्लाम, इस्लामिक आइडियोलॉजी, CII। एल्डर किल्ड इन नॉर्थ वजीरिस्तान। आपको ये पता हो नॉर्थ वजीरिस्तान का कैपिटल कौन सा है? महरान शाह। साउथ वजीरिस्तान का कैपिटल कौन सा है? वाना। और दोनों नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान कौन सी डिवीजन में आते हैं? डेरा इस्माइल खान में। लेटेस्ट डेज में पाकिस्तान ने किस मिसाइल का फायर किया? अबादील मिसाइल का। जफर इकबाल, जिसके बेटे अफ्ताब इकबाल भी, जिसने खबरदार प्रोग्राम, बहुत फेमस प्रोग्राम है जो शुरू किया हुआ है, तो जफर इकबाल के बेटे अफ्ताब इकबाल आपको याद रहेगा। रेसिपिएंट ऑफ 2021 कमाल फन अवार्ड। भाई कमाल फन अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है और पाकिस्तान का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ये कमाल फन है। भाई कमाल फन हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड। पर्सनैलिटीज ऑफ वीक, जॉर्डन का किंग। भाई आपको लेटेस्ट ये भी पता होना चाहिए भी कौन से कंट्रीज का क्या चीज है। किसी कंट्री का प्रेसिडेंट फेमस होता है, किसी का प्राइम मिनिस्टर, किसी का चांसलर, ठीक है, किसी का हेड ऑफ स्टेट और किसी का किंग। तो जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला। मालदीव के प्रेसिडेंट लेटेस्ट सिलेक्ट हुए, तो लेटेस्ट सिलेक्ट होने वाला कोई भी कंट्री होता है उसका वो लाजमी पूछता है मोहम्मद मुइजू। अल जजीरा के जर्नलिस्ट शीरी अबू अकला, इन्हें 2021 में मार दिया गया था। ये मैंने बात क्यों अब बताई है कि लेटेस्ट अभी फिर इसराइल ने जो मारा है अल जजीरा की जर्नलिस्ट की फैमिली को, तो थोड़ा सा रिकॉल कर लें, रिकैप कर लें। शीरी अबू अकला कौन थी? अल जजीरा कतर की न्यूज एजेंसी, अल जजीरा कतर की न्यूज एजेंसी। यूएस के हाउस स्पीकर माइक जॉनसन। यार स्पीकर क्या होता है? माइक लगा होता है। तो यूएस के हाउस स्पीकर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हाउस स्पीकर कौन है? माइक जॉनसन। FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हेड चेयरमैन कौन है? अमजद जुबैर टवाना। अमजद जुबैर टवाना जो है ये FBR के चेयरमैन हैं। पास्ट पेपर के क्वेश्चन को क्लिक करते हैं। सेपरेटली आइलैंड, ये आप लोगों ने आज बताना है बगैर गूगल पे सर्च किए हुए कि भाई सेपरेट सेपरेट हर एक के चाइना के साथ मसले मसाइल हैं। तो सेपरेटली आइलैंड किन कंट्रीज के दरमियान में डिस्प्यूटेड है? आधा मैंने आपको हिंट दे दिया। लार्जेस्ट एजेंसी ऑफ KPK क्वेश्चन आया हुआ है, आपने कमेंट में जरूर लिखना है। एक्सटिंक्ट स्पीशीज, आपने कोई पाकिस्तान की जो इस टाइम स्पीशीज खत्म हो गई हुई हैं इसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। CII और CCI, ठीक है, कितने हेड और कौन सा चेयरमैन होता है CCI का? ये पेपर्स में FPSC के आया है। एपिथेट्स जैसे लेबनान का, ठीक है, पूछा गया था। ऐसे ही वो डिफरेंट कंट्री का। भूटान थंडरबोल्ट, भूटान थंडरबोल्ट, ठीक है, तो थंडरबोल्ट किस कंट्री को कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। भाई वोकैबुलरी विद ट्रिक्स, इन एफिएबल मतलब इनडिस्क्राइबेबल, ठीक है यार, इन एफिशिएंट नहीं होता, तो इन एफिशिएंट से इन एफिएबल जो डिस्क्राइब नहीं कर सकता, ठीक है, इनडिस्क्राइबेबल, ठीक है। साइकोफेंट, फ्लैटरर, या जो खुशामद करने वाला होता है। यार देखें मजे की बात है, मेरे आप समेत हर बंदा जो है वो खुशामद करता है और वो उसमें साइको हो जाता है, यार मैंने ज्यादा खुशामद करनी है, तो साइकोफेंट, साइकोफेंट भाई फ्लैटरर खुशामद करने वाला साइको हो जाता है। एलिक्वेंट, फ्लुएंट, राइमिंग वर्ड्स मिला दिए। एलिक्वेंट, फ्लुएंट मतलब तेज है स्पीकिंग में या राइटिंग में तेज है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ट्रिक्स पसंद आई होंगी, तो प्लीज इन्हें शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में तमाम जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं उन्हें लाजमन डिस्कस किया करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।